अच्छा, आप जब राष्ट्रपति के बहुत नज़दीक थे, समझिए कि 1 मीटर के नज़दीकी पर थे, तो आपके ज़हन में क्या क्या ख्याल आ रहा था, क्या क्या आप सोच रहे थे, कौन कौन याद आ रहा था? ऐसा कुछ खास नहीं, जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी है जी। अच्छा, क्या बनना है आपको? अभी तो मैं साइंटिस्ट के पद पे अग्रसर हूँ उसमें। आप तो अब राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, बिहार के जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे भी मिल चुके हैं, अब किन से मिलने की ख्वाहिश है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ता हूँ, रास्ते में जो आएंगे सबसे मिल लूँगा। हाँ। मेरा यही सिद्धांत है, मैं न कभी ज़्यादा खुश होता हूँ न ज़्यादा दुखी होता हूँ, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। बिल्कुल न्यूट्रल। हर एक स्थिति में एक जैसा रहना है। हाँ। तो अच्छा, आप बताइए, आप जब पढ़ रहे थे तो क्या क्या किए कि आपको राष्ट्रपति तक पहुंचने का अवसर मिला? इस मामले की बात की जाए, यानी कि हमारे साथ चंपारण के एक ऐसे लाल हैं जिनसे महामहिम राष्ट्रपति खुद मिलने के लिए चंपारण के धरती पे आई हुई थी। इनको गोल्ड मेडल देने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो राज्यपाल महोदय हैं बिहार के, वो भी आए हुए थे। इन्हीं से खास बात करते हैं। इनका नाम हुआ अरविंद कुमार। ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इन्हीं से विशेष बात करते हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई राष्ट्रपति से सम्मानित होने के लिए। थैंक यू। अच्छा अरविंद जी, आप ये बताइए सर्वप्रथम कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ता है? ऐसे तो संघर्ष की जहाँ तक बात है, ये बहुत ही लंबा था, 6 साल का मेहनत था जी। और वैसे मुद्दा राष्ट्रपति से मिलना नहीं है। हाँ। मुद्दा है कि आप अपना कर्तव्य निभा पा रहे हैं कि नहीं। हाँ। अगर राष्ट्रपति से मिलने की बात हो तो वो आप भी मिल सकते हैं, कोई भी पब्लिक का मुद्दा लेकर मिल सकते हैं, लेकिन आम इंसान तो नहीं मिल सकता है, कुछ ना कुछ उसके लिए खास करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है कि आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट होना चाहिए जी। लेकिन राष्ट्रपति से मिलना बड़ी मुद्दा नहीं है। खैर, एटलीस्ट मैं जिस नज़र से देखता हूँ, मैं दुनिया को, समाज को जिस नज़र से देखता हूँ उस नज़र से। लेकिन हाँ, फिर भी कन्वोकेशन हुआ था, राष्ट्रपति जी आई थी, मेरे नाम पे यूनिवर्सिटी का मेडल था, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट को राष्ट्रपति जी मेडल दे रही थी, अवार्ड दे रही थी, तो उसमें मेरा भी नाम था। अच्छा, आप बताइए, आप जब पढ़ रहे थे तो क्या क्या किए कि आपको राष्ट्रपति तक पहुंचने का अवसर मिला? इस मामले की बात की जाए, यानी कि यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन की, जी, तो यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी का टॉपर हो आप तो आपको राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला। और वो भी पहला यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, तो राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था, तो इसलिए मिलने का उसमें मौका। अच्छा, आप जब राष्ट्रपति के बहुत नज़दीक थे, समझिए कि 1 मीटर के नज़दीकी पर थे, तो आपके ज़हन में क्या क्या ख्याल आ रहा था, क्या क्या आप सोच रहे थे, कौन कौन याद आ रहा था? ऐसा कुछ खास नहीं, जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी है। देश के प्रथम नागरिक हैं और उन्होंने मेहनत किया है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं। सब अपने अपने कर्तव्य करते हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें ज़्यादा खुश या दुख होने वाली क्या बात है? गीता में एक श्लोक कहा गया है कि जो लोग सब स्थिति में एक जैसा रहते हैं, हाँ, वही लोग साधु हैं। हाँ। तो मेरा यही सिद्धांत है, मैं न कभी ज़्यादा खुश होता हूँ न ज़्यादा दुखी होता हूँ, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। बिल्कुल न्यूट्रल। हर एक स्थिति में एक जैसा रहना है। हाँ। तो मेरे को कुछ खास नहीं। आपको कई मेडल मिले हैं, आप इस तमाम मेडल के बारे में बताइए, कौन किन से मिला है, आप खुद बताइए। इसमें से एक यूनिवर्सिटी टॉपर का है, जो कि चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कि राष्ट्रपति जी ने प्रोवाइड किया था अपने हाथों से। उसके बाद एक महर्षि सुश्रुत गोल्ड मेडल है। तो महर्षि सुश्रुत गोल्ड मेडल जो है ये लाइफ साइंसेस के स्कूल टॉपर के लिए मिलता है। उसके बाद 2 डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल है, जिसको वाइस चांसलर गोल्ड मेडल नाम दिया गया है। और ये दोनों, एक मेरे को जूलॉजी में MSc में जूलॉजी में मैंने टॉप किया था डिपार्टमेंट लेवल पे, और बायोटेक्नोलॉजी में टॉप किया था ग्रेजुएशन में डिपार्टमेंट लेवल पे, तो एक उसके लिए है। तो अच्छा अरविंद जी, आप ये बताइए अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं अभी JRF हूँ, PhD कर रहा हूँ CCMB हैदराबाद से। हैदराबाद से? हाँ, CSIR CCMB एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, पूरा नाम है उसका सेंटर फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देश की अग्रणी इंस्टीट्यूट में उसका नाम आता है, और वहाँ से मैं PhD कर रहा हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। आप तो अब राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, बिहार के जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे भी मिल चुके हैं, अब किन से मिलने की ख्वाहिश है?
ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ता हूँ, रास्ते में जो आएंगे सबसे मिल लूँगा। हाँ। अच्छा, क्या बनना है आपको? अभी तो मैं साइंटिस्ट के पद पे अग्रसर हूँ। राष्ट्रपति से कई लोगों को सम्मान मिला, आपने कभी सोचा था कि चलो आगे चल के हमको राष्ट्रपति या बिहार के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ता है, बड़े लोग हैं, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है। पर मैंने बोला ना आपको, मैं हर एक सिचुएशन में एक जैसा रहता हूँ। तो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। सैकड़ों छात्रों का ये मतलब लक्ष्य होता है कि हम आगे चल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से सम्मानित होंगे। उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो आगे चल के राष्ट्रपति से सम्मानित होना चाहते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, माननीय लोग हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश करें जी, वहीं आपके लिए सब कुछ है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो क्या, वो आपके लिए भगवान है, तो उनकी खुशी का ध्यान रखें। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो जाते जाते उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं, किसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़ देते हैं? अगर आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं और उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो वो निर्णय को गलत नहीं कहा जाएगा। मतलब किसी और का बुरा नहीं होना चाहिए आपके निर्णय के कारण। आप पढ़ाई ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे आपकी जीवितता बढ़ रही है, आपका सर्वाइवल बढ़ रहा है, तो फिर ठीक है। मेन यहाँ पे इशू है कि आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। पढ़ाई करना या नहीं करना इशू नहीं है, आप अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से, जो सामाजिक नियम है उसके तरीके से कर पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर्स कीजिए, पीएचडी कीजिए। आप अगर 10th के बाद भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हैं, अपने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बहुत है। बहुत है, राइट। 12th के बाद आप कर पा रहे हैं, वो भी बहुत है। अगर आप ग्रेजुएशन तक जा रहे हैं और अच्छी बात है। कोशिश कीजिए कि हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन तक एटलीस्ट ले लें, क्योंकि ग्रेजुएशन तक जाते जाते आदमी को सोच बिल्डअप होता है, समाज को देखने का नज़रिया बिल्डअप होता है, फिर आपको कोई बहका नहीं सकता है। उस समय तक आपको अपना सोच एक हो जाता है, जिससे कि आप चीज़ों को समझने लगते हैं क्या गलत है क्या सही है। किसी पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में आके, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आके बहकेंगे नहीं, अगर आप एक अच्छा सोच डेवलप कर पाए हैं तो ग्रेजुएशन तक। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि ग्रेजुएशन तक आप कर लो, लेकिन अगर किसी की पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं है, उनको बीच में छोड़ना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपने परिवार के साथ रहो ना। लोगों को क्यों देखते हो कि कौन क्या कर रहा है? हाँ? आपके लिए क्या मायने रखता है? प्रायोरिटी आपकी क्या है? जो आपकी प्रायोरिटी है उसको फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, मुद्दा ये है कि आपको जीवन यापन का रास्ता आपके पास होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के फील्ड में ही हो, स्वरोजगार हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, इनिशिएटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है अरविंद जी, जिनको महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। चंपारण की धरती पे चंपारण के लाल है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे चल के जीवन में काफ़ी ग्रोथ करें, जीवन में काफ़ी प्रसिद्धि पाए और तमाम ख्वाहिशें पाए जो ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने वक्त दिया हमें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप